Dear student, let us start lesson number 8, that is temperature and heat. Our first topic is temperature. Now, what do you mean by temperature? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब हम उसे टच करते हैं तो वो या तो हॉट होती है या फिर कूल होती है. That is the relatively comparison of temperature. अब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी उसे हम टेम्परेचर कहते हैं. अगर हम एक ऑब्जेक्ट को चेक करते हैं कि क्या ये हॉट है या कोल्ड है, तो ये मेथड एप्रिशिएट मेथड नहीं है, यानी कि एप्रोप्रिएट मीन्स उचित मेथड नहीं है. अब अगर सपोज करो आप 3 ग्लास ऑफ वाटर लो, एक में टॉलरेबली हॉट वाटर हो जबकि दूसरे में कोल्ड वाटर और थर्ड ग्लास में ल्यूक वाटर यानी कि गुनगुना पानी लें. सबसे पहले अपनी फिंगर को आइस कोल्ड वाटर के अंदर डिप करें यानी कि डुबोएं. देन अब दूसरी फिंगर को या दूसरे हाथ को इन हॉट वाटर में डिप करें. कुछ मिनट के बाद अपनी फिंगर को रिमूव करो और फिर उन्हें ल्यूक वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में डिप करो. अब जब आप फिंगर्स को ड्रॉप करते हो, डिप करते हो ल्यूक वाटर में, तो जो फिंगर आइस कोल्ड वाटर में थी वो फिंगर ल्यूक वाटर को क्या करेगी, वार्म फील करेगी, जबकि जो हॉट वाटर में थी वो ल्यूक वाटर को कूल फील कराएगी. तो स्टूडेंट, इस तरह से ये एक मेथड है कि रिलेटिवली कौन सी बॉडी गर्म है और कौन सी बॉडी ठंडी है. एंड नाउ स्टूडेंट, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मेथड टू डिटरमाइन एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. हमें इसे मेजर करना होता है विद रेफरेंस टू अ स्टैंडर्ड बॉडी. मीन्स क्योंकि हम रिलेशन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बट अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करते हैं तो ये हमें रिलेटिवली एक्यूरेट टेम्परेचर बताती है. नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन, फ़ारेनहाइट मीन्स और केल्विन, इन तीनों में हम मेजर कर सकते हैं. हम इस टेम्परेचर को थर्मामीटर पे देख सकते हैं क्योंकि तीनों के थर्मामीटर अलग अलग होते हैं. दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस हम इन्हें थर्मामीटर पर प्रोवाइड की गई डिवीजन से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर मेजर ऑफ टेम्परेचर. तो स्टूडेंट, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लाइक दैट फ्रीजिंग वाटर पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम फ़ारेनहाइट पे करते हैं तो, और अगर डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है और दैट इज़ सेकंड वन इज़ सेल्सियस स्केल एंड थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल. स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि 0 डिग्री कितना होता है, यानी कि आइस एंड सॉल्ट वाटर मिक्स, दैट इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड नाउ फ्रीजिंग वाटर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसी तरह से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब अगर हम इस स्केल को देखते हैं तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमें इस स्केल को कितने 212 डिवीजन्स में डिवाइड करना होगा. बट इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसे हम 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, जबकि केल्विन स्केल पर हम 100 डिग्री सेल्सियस को 373.15 केल्विन मेजर करते हैं. अब सेल्सियस स्केल को हमें 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक 100 डिवीजन्स में, इक्वल डिवीजन्स में डिवाइड करना होगा. तो स्टूडेंट, अब
दो रेफरेंस टेम्परेचर को हम इस तरह से डिवीजन को मेजर करके हम एक्यूरेट टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। नाउ सेल्सियस स्केल, स्टूडेंट हियर इट इज सेल्सियस स्केल। नाउ द सेल्सियस स्केल, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है हमें, यानी कि इसका पूरा नाम एंडर्स सेल्सियस है। इस डिग्री सेल्सियस का सिंबल C और लेफ्ट साइड में 0 लगा करके हम करते हैं, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री और सेल्सियस। इसमें रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से, और मेल्टिंग, जो कि एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, और मैक्सिमम टेम्परेचर की रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बीच में इसमें 100 डिवीजन्स होती हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस को हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। नाउ फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जैसा कि इसके नाम से मालूम है, या ये किसके नाम से लिया गया है, डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का सिंबल लाइक दैट, इस तरह का होता है। इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। इसमें रीडिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती है, जो कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग इसकी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और इसको हम 180 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू अनदर स्केल, हम एक स्केल के टेम्परेचर को हम दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, जबकि कुछ सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं। ये दोनों यूनिट, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। मीन्स आपस में हम इन्हें फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ना हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के। स्टूडेंट हियर यू कैन सी इट इन डायग्राम, यानी कि रिलेटेड टेम्परेचर को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा द रेशियो ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 180, दैट इज़, अगर हम इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज़ 5:9। अब अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा C, यानी कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 और ब्रैकेट में F-32। नाउ प्रॉब्लम देखते हैं हम इसके बेस पर। कन्वर्ट 48 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं 5/9 F-32, तो दैट इज़ 48 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर हम 48 रख देंगे और -32, दैट इज़ क्या हुआ, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो दैट इज़ 16, यानी कि 5/9 इंटू 16, तो C हुआ हमारा 80/9, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 8.8 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 48 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 8.8 डिग्री सेल्सियस के। नाउ स्टूडेंट इसी तरह से सेकंड वन क्वेश्चन है कि अगर हमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो भी हम इसको सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम सीखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज़ F इज इक्वल टू
C इंटू 9/5 और प्लस कर देंगे 32, दैट इज़ 48 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 48 इंटू 9/5 और प्लस 32, दैट इज़ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 118.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट, इसी तरह से वन मोर प्रॉब्लम इज़ गिवन हियर, देयरफॉर यू कैन सॉल्व इट। एंड नाउ इट्स टर्न of types of thermometer. Student, there are two types of thermometer, यानी कि एक तो होता है हमारा मर्करी थर्मामीटर और दूसरा होता है अल्कोहल थर्मामीटर। अब यू कैन सी हियर इट इज मर्करी थर्मामीटर एंड नाउ दिस वन इज अल्कोहल थर्मामीटर। तो स्टूडेंट, मर्करी थर्मामीटर यानी कि इसका नाम आपको पहले बताया गया डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, दैट इज़ एक जिसने कि इसको इन्वेंट किया था, यानी कि जिसने बनाया था इसको मर्करी थर्मामीटर को, उनका नया नाम है ये। नाउ इट हैज़ अ थिन कॉलम ऑफ मर्करी, इसमें एक पतला कॉलम होता है मर्करी का जो कि अप और डाउन फ्लक्चुएट करता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। Student, you can see here this one is capillary and now increase in temperature होगा तो the column of mercury यानी कि इस पोर्शन में मरकरी होता है। तो जब भी कभी कोई चीज़ अगर हॉट होती है और हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द कॉलम ऑफ मरकरी राइजेस, यानी कि इसमें इस कॉलम में मरकरी का लेवल राइज अप होगा। और अगर हम कूल यानी कि कोल्ड ऑब्जेक्ट को इससे ट्रीट करेंगे तो यानी कि मरकरी का लेवल डिक्रीज होगा और ये कॉलम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। नाउ मरकरी क्यों यूज़ की जाती है? अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि थर्मामीटर में हम मरकरी को क्यों यूज़ करते हैं। तो मरकरी एक लिक्विड स्टेट में होती है और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ 350 डिग्री सेल्सियस, और लो टेम्परेचर भी इसका कितना होता है -38 डिग्री सेल्सियस। ये सेकंड इसका रीज़न है कि ये ग्लास पर कभी भी स्टिक नहीं होती, मतलब चिपकती नहीं है। एंड थर्ड वन है हमारा, इससे हम क्योंकि ये सिल्वरी वाइट है तो यानी कि हम रीडिंग भी थर्मामीटर पे आसानी से ले सकते हैं। एंड नाउ बारी आती है अल्कोहल थर्मामीटर की। अल्कोहल को भी हम मरकरी की जगह पर थर्मामीटर में यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल क्योंकि सस्ती होती है मरकरी से, तो अल्कोहल मेजर द टेम्परेचर, क्योंकि ये -115 डिग्री सेल्सियस तक को मेजर कर सकती है। दैट इज़ एक इसकी डिसएडवांटेजेस है अल्कोहल थर्मामीटर को यूज़ करने की, कि अल्कोहल थर्मामीटर वो 78 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। नाउ रीडिंग अ थर्मामीटर जो कि लेबोरेटरी में यूज़ होता है उसे हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। एक थर्मामीटर जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर ये एक थिन लॉन्ग ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। इस ग्लास के यानी कि शीशे के एक सिरे पर को हम सील्ड कर देते हैं और दूसरे एंड पर मरकरी भर देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मरकरी कॉलम में, यानी कि जो कॉलम जैसा आपको बताया था उसमें मरकरी एक्सपेंड होती है और फिर ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। एंड नाउ अब हम देखते हैं कि मार्किंग आइदर इन फ़ारेनहाइट में होगी या फिर डिग्री सेल्सियस में ग्लास ट्यूब पर। तो इससे हम जितना लेवल मरकरी का राइज होता है उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। दैट इज़ 1 मार्किंग इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर
वो 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जब हम लेबॉर्ट्री थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। सबसे पहले रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी नोटेड, यानी कि इनिशियल रीडिंग, हमें टेम्परेचर की इनिशियल रीडिंग लेनी चाहिए पहले थर्मामीटर की। नाउ थर्मामीटर को हमें बल्ब से होल्ड करके यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ सब्सटेंस जिसका कि टेम्परेचर हमें मेजर करना है वो कंप्लीटली, यानी कि उसमें बल्ब कंप्लीटली डूबा हुआ होना चाहिए, दैट इज़ डिप होना चाहिए। और फाइनल रीडिंग है जो मरकरी की, वो हमें आई लेवल पर लेनी चाहिए। आपको थर्मामीटर को होल्ड करते वक्त इसे स्ट्रेट पकड़ना चाहिए, तभी इसकी मेजरिंग करनी चाहिए रीडिंग की। ना बल्ब ऑफ थर्मामीटर को पहले हमें साफ पानी से वॉश कर लेना चाहिए, इसके बाद हमें इसको यूज़ करना चाहिए। एंड नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर। आपकी मदर ने कई बार आपके माथे पर हाथ रखा होगा जब आप सिक होते हो, यानी कि बीमार होते हो, बुखार आ जाता है आपको, तो सबसे पहले आपकी मदर आपके फॉरहेड यानी कि माथे पर हाथ रख करके पता लगाती हैं। वो ये नहीं देख पाती कि आपकी बॉडी फील है या मतलब आपकी बॉडी हॉट है या नहीं है। तो अगर आपकी बॉडी हॉट फील करती है तो वो, यानी कि अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी गर्म है तो उन्हें मालूम पड़ जाता है कि आपको फीवर है। पर ये एनफ नहीं है, वो ये चाहती हैं कि आपका फीवर कम है या ज़्यादा है, इसलिए वो थर्मामीटर यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर को टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करती हैं। नाउ एक क्लिनिक थर्मामीटर, वो एक स्मॉल बैंड स्लाइटली अबव द बल्ब ऑफ मरकरी, मीन्स कि अगर हम इस बल्ब को देखें तो यानी कि इसके पास एक स्मॉल क्या होगा, किंक होगा, जो कि मरकरी कॉलम को जल्दी से बल्ब में, यानी कि मरकरी को जल्दी से बल्ब में जाने से और ऊपर बढ़ने से रोकता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो थर्मामीटर को जब हम झटका देते हैं, दोबारा से जब यूज़ करें तो हमें उसको एक झटका देना चाहिए जिससे कि सारी मरकरी बल्ब के अंदर आ जाए। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर यानी कि थर्मामीटर पे रीडिंग इससे ज़्यादा होती है तो दैट मीन्स आपको फीवर है। एक थर्मामीटर जो कि आपके माउथ में डाला जाता है या फिर अंडर आर्म डाला जाता है, जिससे कि टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। तो स्टूडेंट, आजकल ये डिजिटल थर्मामीटर हैं, आप इस पर भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट, अदर पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड इन सेकेंड पार्ट। टिल दैट listen video and enjoy the chapter. Now write hard words and write their meanings. Thanks.